दो, सिखों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 2047 में भारत माता विश्व गुरु बनेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मतलब ना को चेतावनी दिया गया है कि अभी लात मुक्का मारकर हम लोग छोड़ दिए हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, वो लगातार सड़कों पर उतर के युवाओं के किसानों के हक की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 65 साल तक जिस परिवार ने इस देश को लूट खसोट करके इसको पंगु बना दिया था, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बाबा विश्वनाथ को कि एक ऐसा चिंगारी आपने ले आया। 2014 के पहले का देश देखिए, लग रहा था लोगों को कि इस देश का अब क्या होगा। से मारा गया, चोर बोला गया, मुर्दाबाद किनारा है। यह प्रदर्शन उनको चेतावनी है। जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे देश में जा करके और एक जाति संप्रदाय के खिलाफ जो उनका आचरण है बोलने का, हम तो कहेंगे इसको बंद करें। कुर्सी पाने के लिए आप समाज को तोड़िए मत। इस देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश पूरी दुनिया में झंडा फहरा रहा है, उसको जो अपमानित कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे उस निर्बुद्धि को सद्बुद्धि दें। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है, वो लगातार सड़कों पर उतर के युवाओं के किसानों के हक की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 65 साल तक जिस परिवार ने इस देश को लूट खसोट करके इसको पंगु बना दिया था, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बाबा विश्वनाथ को कि एक ऐसा चिंगारी आपने ले आया। 2014 के पहले का देश देखिए, लग रहा था लोगों को कि इस देश का अब क्या होगा। पूरी देश और दुनिया के लोग आक्रमणकारी के रूप में थे। यह देश कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब आगमन होता है उसके बाद यह समृद्ध भारत पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराता है। और ऐसे तिनके जो क्षणिक बातें करके, संप्रदाय की बातें करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इसको बंद करें। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि योगी जी जो है बयान दिए कि जो बटेगा कटेगा, लगातार सब विरोध भी किए, कहा कि ठीक नहीं है लोकतंत्र। नहीं तो क्या है, इस समाज को क्यों बांट रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आप देख लें। जो भी उनकी योजना है किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उनकी विकास की योजनाएं, इस देश की समृद्धि और मजबूती के लिए उनकी योजनाएं हैं। इसको उनको देखना चाहिए कि वोट की राजनीति नहीं करते, लेकिन भारत माँ के जो बेटे हैं, चाहे वह हिंदी हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको मजबूत करने की दिशा में उनका अभियान है और वही काम सफल भी है। दुनिया का सबसे लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए हुए संविधान का जो लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में अभी 100 दिन पहले यहाँ चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने, वो जाकर विदेश में एक बार नहीं कई बार जो है जाकर भारत के भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र को भाजपा का एजेंट कहते हैं, जो चुनाव आयोग उसको एजेंट कहते हैं। अब भारत की बदनामी करा रहे हैं। इनसे लगता है कि उनके दिमाग में कहीं कुछ विचित है। 60 साल 55 साल शासन उन्होंने किया, थोड़ा और दूर रहना पड़ेगा उनको। देश आज अपने आदरणीय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको अंदर से चुभ रहा है। तो चुभ रहा है तो आपको अपने देश में जाकर, विदेशों में विदेश के राष्ट्रपति, विदेश के मंत्री सब लोग हाथे पर फैलाए हुए हमारे प्रधानमंत्री को, आइए जाकर वहाँ विरोध कर रहे हैं। और सिखों का 84 में जो हत्या हुई थी उसका भी विरोध कर रहे हैं कि पगड़ी इनको नहीं पहनना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। तो ये एकदम लोकतांत्रिक तरीके से भारत का विरोध कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में उनका जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार विवादों में रहे हैं, लगातार बयान देते रहे हैं। क्या वजह थी? कुर्सियों में रहने की वजह है या कुछ और है? ना कुछ वजह यह है कि देखिए ये पूरा कांग्रेस तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी है। अब 10 साल हो गया और तीसरी बार फिर हम सब लोगों ने, देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री को फिर प्रधानमंत्री बना दिया। तब उनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब हम लोग सत्ता से बाहर क्यों रहे। उनको सत्ता में आने की लुलक लगी है। यह नहीं लगी कि भ्रष्टाचार में मैं भी हूँ, मेरी बहन है, मेरी बहनोई है, मेरी माँ है। मतलब जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको कहीं न कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज आप देखिए तेजस्वी यादव के भाई को भी आज सम्मान मिला है। तो ये सारे लोग अभी 3 मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं
और आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता लाना पड़ेगा, ईमानदारी लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तब आज देश जो है इनके रिजम में मनमोहन सिंह में हम लोगों का स्थान 15वां था, आज जो है 5वां